देखिए बेटा, इस वीडियो में हम लोग आगे सीखेंगे एंगल्स के आगे। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ेंगे। हम लोग लीनियर पेयर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल्स के बीच में जो एंगल्स बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि लीनियर पेयर क्या होता है। ठीक है, लीनियर पेयर, पहले बात करते हैं लीनियर पेयर की। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, लीनियर पेयर देखो कब बनता है, जब कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन दिख जाए। ठीक है, सपोज मान लो मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। सपोज दैट ये कोई एक पॉइंट है, तो इस स्ट्रेट लाइन पर अगर मैं किसी एक पॉइंट से और ऐसे घूम कर यहीं पर आऊँगा, ठीक है, तो जितने भी ये एंगल कितने डिग्री का होगा बेटा, जितने भी एंगल यहाँ से यहाँ तक पड़ेंगे सबका जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है, उसी को हम लोग लीनियर पेयर बोलते हैं। ठीक, लीनियर पेयर। अब देखो, अगर मान लो इसी को मैं क्या करूं, इसी लाइन को, अभी तो ये सिंगल लाइन है, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं। ठीक है, दो पार्ट में कैसे, एक लाइन मैंने ये खींच दी और एक लाइन ये खींच दी। ये पहले सिंगल लाइन ही खींचता हूँ। तो सिंगल लाइन मैंने खींची, तो जरा ध्यान दो कि अब जो ये एंगल था 180 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक वो दो एंगल्स में डिवाइड हो चुका है। एक तो इस लाइन और इस लाइन के बीच बनना ये एंगल, ठीक है, और एक इस लाइन और इस लाइन के बीच बनना ये एंगल। ठीक है, ये दो एंगल्स में डिवाइड हो गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने एंगल्स पड़ेंगे, दो एंगल। एक तो एंगल ये इतना और प्लस ये, तो इन दोनों का सम, मतलब हम यहाँ से यहाँ तक चले गए, तो इन दोनों का सम अब कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब एक सीधी लाइन पर वहीं से वहीं तक जाने पर जितने भी एंगल रास्ते में पड़ेंगे सबको ऐड करके उसका सम कितना कर देंगे, 180 डिग्री। ठीक है, अगर मान लो यहीं मैं दो लाइन खींचता, ठीक है, मैंने मान लो ये स्ट्रेट लाइन ले ली और यहाँ से मैंने दो लाइन खींच दी। ठीक है, तो देखो एक तो एंगल ये बना, एक एंगल इन दो लाइन के बीच बना, एक एंगल इन दो लाइन के बीच बना। तो सपोज दैट ये एंगल ए है और ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। तो देखो जरा, यहाँ से यहाँ तक कितने एंगल पड़ रहे हैं, 1 2 3। तो तीनों का सम ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना होगा, 180 डिग्री। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर से एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल ऐसे पड़ेंगे सबका सम 180 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन दे दी और उस पर कहीं पर भी एक लाइन खींच दी, ठीक है, और बोल दिया ये एंगल अगर 2x है और ये एंगल 3x है, तो ये बताओ एंगल कितने कितने डिग्री के हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जितने एंगल पड़ेंगे सबका सम क्या करना है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहले कितना एंगल पड़ा, 2x, प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल पड़ा, 3x, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि हम इस स्ट्रेट लाइन से चले और इसी स्ट्रेट लाइन पर आ गए। अब ये 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x। तो 5x की वैल्यू 180, x को अकेला छोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 180, और ये 5 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में काट लो, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो कितना आ गया हमारी x की वैल्यू, 36। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 36। x आ गया 36। अब जरा देखो ये एंगल कितना था, 2x था, मतलब x का डबल, तो 36 का डबल कितना हो जाएगा, 72। इसी तरह ये कितना था, 3x, 36 का ट्रिपल, तो इसका 3 गुना कर दोगे, 36 में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9 और 1 10, तो कितना आ जाएगा, 108 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ऐसे एंगल होते हैं देखो जहां पर भी एक्स बने ऐसे,
ठीक है। तो जितने डिग्री का एंगल ये होगा सेम उतनी डिग्री का ये सामने वाला होगा, ठीक है। जितने डिग्री का ये एंगल होगा सेम उतनी डिग्री का ये सामने वाला होगा। तो इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये आपस में इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं कि कोई लाइन मान लो इस तरह से है और कोई लाइन इस तरह से है, ठीक है। अगर मान लो कि ये एंगल दिया है 2x, ठीक है, और ये एंगल मान लो दिया है x डिग्री, ठीक है। तो हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये ऐसे x बन रहा है, तो अगर ये x है, ये x, तो इसके सामने का ये भी क्या होगा बेटा, x होगा। अब ये देखो सीधी लाइन है, सीधी लाइन, तो ऊपर ऊपर के पकड़ लो, यहाँ से यहाँ तक देखो क्या क्या पड़ा, 2x और प्लस x, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। 2x प्लस x कितना होगा 180 डिग्री, तो यहाँ से x निकाल लेंगे, ठीक है। 3x बराबर 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 3, इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। अब देखो बात आती है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की, ठीक है। वो देखो कैसे, अगर दो लाइन मैं ऐसे खींच दूँ जिनके बीच की डिस्टेंस हर जगह इक्वल हो, तो वो होती है पैरेलल लाइंस, ठीक है। इन लाइंस को कट करते हुए अगर मैं कोई भी एक लाइन खींचता हूँ ऐसे, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो मान लो एल और एम लाइन पैरेलल है और टी कोई जो है इस इनकी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो देखो क्या क्या इसमें इक्वल होता है। पहली बात तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो ये देखो ये ट्रांसवर्सल के एक तरफ ये जो एंगल बन रहे हैं ये और ये पास पास वाले, इनका जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये याद रखना। और इधर इधर के जो बचे इस पार के, इधर के भी ट्रांसवर्सल के इधर और इधर, इनका भी सम कितना होगा हमेशा 180 डिग्री, ये याद रखना, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ ये एंगल और इसका भी सम 180 डिग्री ऐड करने पर आना चाहिए, और ये भी ऐड करने पर 180 आना चाहिए, तभी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती हैं, पहली बात, ठीक है। आगे देखो, अगर मान लो कि दो मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की और इनकी कोई एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ हो गई। अब देखो जरा, देखो ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल लाइन और ये ऊपर का एंगल, ठीक है। ऐसे ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ये ऊपर का, ये हमेशा इक्वल होते हैं, जितने डिग्री का ये होगा उतने ही डिग्री का ये होता है, ठीक है। इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह देखो ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड का देख लो, इधर का ये एंगल और ये एंगल इसके बराबर होगा, सेम पोजीशन के, सेम पोजीशन के, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर का ये लाइन के ऊपर का, ये देखो लाइन इसके ऊपर का, ये इसके इक्वल, इधर से ये वाला, इधर से ये वाला इसके इक्वल, इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, इक्वल होते हैं हमेशा, ठीक। आगे देखो, अगर इसी में मैं क्या करूं, फिर से दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, जहाँ पर जेड बनेगा, जेड पकड़ लो ऐसे, ये और ये पैरेलल लाइन को लेके, पैरेलल लाइन को लेकर ये जेड पकड़ लो, ठीक है। तो ये कोने कोने के जो एंगल है, इधर से ये वाला, ठीक है, और इधर से ये वाला, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। और देखो इधर से भी हो जाएगा, अगर इसको पकड़ ले, देखो ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, ये भी तो जेड बन रहा है ऐसे, देखो ये भी तो जेड बन रहा है। तो इसमें देखो कोने कोने के एंगल कौन कौन से हुए, ये एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ये भी अल्टरनेट एंगल। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक एंगल इधर इस साइड है और एक एंगल इस साइड है, तो ये अल्टरनेट एंगल। ऐसी एक इस साइड है और एक इस साइड है, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। और आगे देखो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। जैसे मान लो यहाँ पर अगर कोई लाइन ये ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक है, ये वाला एंगल देखो, ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के यहाँ पर इस साइड देखो ये, ठीक है। तो ये कहलाएगा
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह देखो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये वाला। देखो ट्रांसवर्सल लाइन के किधर है, ये लेफ्ट साइड में, तो ट्रांसवर्सल लाइन के इधर राइट साइड में कौन सा एंगल है, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और जबकि ये वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह ये वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये एंगल करस्पॉन्डिंग, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे मान लो ये लाइन और ये लाइन दे दी पैरेलल, ठीक है, और एक एंगल दे दिया, मान लो दे दिया 45 डिग्री। ठीक है, तो सब एंगल पूछेगा, ये कितने डिग्री का, ये कितने डिग्री का, ये कितने डिग्री का, ये सब बताने हैं। ठीक है, ये भी। तो देखो एक एक करके निकालते हैं। ये 1 मिनट इसको इरेज कर लें और ये कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो सब एंगल बताने। देखो ये 45 है, ये देखो x बन रहा है यहाँ, तो इसके सामने का ये भी क्या होगा, 45 होगा ना। ये भी कितना हो जाएगा, 45। अगर ये 45 है तो देखो करस्पॉन्डिंग ये ऊपर का, ठीक है, ये भी ऊपर का, ये भी ऊपर का, ये भी कितना होगा, इसी की इक्वल होता है, 45 होगा ना। अब देखो बताए थे ये लाइन और देखो नीचे वाली लाइन ये क्या है, पैरेलल। तो इसका और इसका जोड़ के कितना आना चाहिए, 180। तो एक तो 45 है, तो फिर ये कितना होना चाहिए, कितना बचा, 180 में से ये 45 क्या कर दो माइनस, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 4 जाएगा 3, 1। तो ये इसका मतलब ये एंगल कितना बचेगा, 135। तभी तो ऐड होके 180 आएगा। तो ये एंगल कितना आ गया, 135 डिग्री। ठीक है, ये वाला। तो अगर ये 135 है तो ये देखो लाइन के नीचे का है, तो यहाँ देखो लाइन के नीचे का ये भी कितना हो जाएगा, 135। और ये देखो x बन रहा है, अगर ये 135 तो इसके सामने का ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 135। अभी देखो ऊपर का है लाइन के, और ये लाइन के देखो ऊपर का ये भी कितना हो जाएगा, 135। इसी के ये आपस में इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ठीक है, और वैसे भी अभी बताया था अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये जो है वो इसके इक्वल देखो 45 के बराबर आ रहा है, और ये देखो इसके इक्वल अल्टरनेट बराबर आ रहा है। तो इस तरह से सारे एंगल निकालेंगे। अब ये 45 है तो इसके सामने का वर्टिकली अपोजिट ये भी कितना हो जाएगा, 45। बात समझ में आ गई। तो ये था बेटा पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल के बीच एंगल, लीनियर पेयर बनेगा तब एंगल। ठीक है, हम इस तरह से निकालेंगे। अगर मान लो कोई क्वेश्चन मान लो एक दे देते हैं, ऐसे दिया है, ठीक, अच्छा ये एंगल मान लो दे दिया है 2x, ठीक है, और ये ऐसे है, ये लाइन सीधी है, ठीक है, ये लाइन सीधी है और ये लाइन सीधी है। ठीक है, ये एंगल दे दिया बेटा मान लो 3x और ये एंगल दे दिया x, तो x की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो देखो ये देखो x बन रहा है, ये x बन रहा है, ये अगर 3x है तो इसके सामने का ये भी कितना होगा, 3x ही होगा ना। अभी देखो सीधी लाइन पकड़ लो, ठीक है, कहाँ से, नीचे से यहाँ तक सब एंगल मिल गए ना, सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है, सीधी लाइन है, सीधी लाइन से सीधी लाइन ये सी स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं। तो क्या एंगल पड़ेगा, एक 2x प्लस 3x प्लस x, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसका 2x प्लस 3x और प्लस x, इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखो 2x 3x जुड़ के 6x, वो सॉरी 5x और x 6x, तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180। तो x को जरा अकेला छोड़ो, 180 और ये 6 का जाएगा नीचे, 6 3 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 30 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पैरेलल लाइन समझ गए होगे, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, ओके बेटा।